इज़ रेनू अग्रवाल हेयर। देखो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का सिलेबस देखिए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आज, और इसी को टारगेट करके हम रेगुलर क्लासेस अभी लेंगे। और इंग्लिश ग्रामर देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है सभी जितने भी आपके एग्ज़ाम्स रहते हैं, वेदर इट इज़ राजस्थान गवर्नमेंट और एसएससी एग्ज़ाम। लेकिन हम जो क्लासेस को जो हमने सिलेबस को डिज़ाइन किया है वो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के हिसाब से डिज़ाइन किया है। इसका मतलब ये है कि उनमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए टेंसेस हैं, अब टेंस में टॉपिक तो एक टेंस कॉमन ही रहेगा सब में, बट जो हर एक एग्ज़ाम है किसी में कॉमन एरर दे के पूछ लिया जाता है, तो किसी में आपको स्ट्रक्चर के तरीके से पूछ लिया जाता है कि भी इसकी स्ट्रक्चर करेक्ट है या नहीं, या फिर आइडेंटिफाई करने के उसमें आ जाता है कि टेंस को आइडेंटिफाई करिए। तो हम उसी तरीके से सिलेबस को हम यहाँ पे अभी इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर जो डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है और वो सिलेबस में क्या क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो इसमें आप देखिए पहला रहता है, इसमें पहला टॉपिक है हमारा इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। अब जो इम्प्रूवमेंट है सेंटेंस में करनी है, इम्प्रूवमेंट से ही पता लग रहा है कि सेंटेंस में कोई ना कोई एक कॉमन एरर रहेगी, ठीक है। और वो कॉमन एरर किसी एक टॉपिक की नहीं हो सकती। इस कॉमन एरर के लिए आपको पूरा का पूरा जो नॉलेज है वो आपको ग्रामर का, इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको कंप्लीट ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। यानी सॉरी, अगर आपको ये देखना है कि एरर किस में है तो आपको ग्रामर पता होनी चाहिए, आपको वोकैब पता होनी चाहिए, यानी आपकी वोकेबलरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चाहिए। और इसके अलावा आपकी करेक्ट यूज़ ऑफ फ्रेजेस आपको वो भी पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको कॉमन एरर में आपको चाहिए। अब आपके पास ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह से रहेगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारा, ही इज़ सीनियर देन मी। ये स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली 2014 आई थिंक। और इसके हमारे ऑप्शन है देखिए टू, बाय, ओवर एंड डी रहेगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। अब देखो इससे ऑप्शन से आपको ये इस क्वेश्चन से समझ में आएगा कि वहाँ क्या रहेगा। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसमें या तो कोई एक फ्रेज़ या फिर कोई एक वर्ड जिसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा या फिर बोल्ड लेटर में लिख दिया जाता है। अब उसकी जगह पर क्या है कि हमारे पास ये चार जो है वो सब्स्टिट्यूट दिए हुए हैं इसके, और इसमें से हमें ये देखना है कि अगर ये सेंटेंस कम्प्लीटली ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू अगर करेक्ट है तो हमारा ऑप्शन रहता है नो इम्प्रूवमेंट। और अगर ये मान लीजिए इसमें इसका मतलब ये हुआ कि नो सब्स्टिट्यूट इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है किसी और सब्स्टिट्यूट की, तो हमें नो इम्प्रूवमेंट लिखना है। लेकिन अगर ये गलत है तो इसके लिए पहले हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि ये रॉन्ग है भी या नहीं। अब देखिए ही इज़ सीनियर, अब जब ये सीनियर जूनियर इस तरह के वर्ड आते हैं तो जैसे हम किसी का कंपैरिजन करते हैं देन लगाते हैं, लेकिन सीनियर जूनियर के साथ हमें यहाँ पे टू की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये यहाँ रॉन्ग हो गया और हमारा ऑप्शन जो है यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमें टू यहाँ लगाना होगा। तो ये हो गई आपके कॉमन एरर। इसमें आपके एडजेक्टिव का भी हो सकता है, इसमें आपका टेंस की एरर भी हो सकती है, यानी ग्रामर के किसी भी पॉइंट में आपको एरर मिल सकती है। एंड नंबर 2 देखिए आपका है टेंसेस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। इसके अंदर आपकी वर्ब रहती है या प्रेजेंट है, पास्ट में वर्ब दे दी जाती है, तो इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको फिल करनी होती है। टेंस में भी आपके कई तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, फिलअप्स में आ सकते हैं, या फिर आप कहें कि इसकी स्ट्रक्चर मतलब गलत दे दी जाती है, या एक सेंटेंस ऐसा दे दिया जाता है जिसमें ये पूछा जाता है कि बताइए किस में जो स्ट्रक्चर है वो करेक्ट है। एंड नंबर इसी में जो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अंदर आपने क्या करना है कि जैसे एक प्रिंसिपल क्लोज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। अगर आपने ये पढ़े हुए हों तो एक जैसे एक सेंटेंस को जब कंपाउंड सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स में बनाया जाता है तो उसके अंदर
हमारे पास एक सेंटेंस जो है उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल एंड एक सेंटेंस रहता है सबऑर्डिनेट। जो प्रिंसिपल सेंटेंस, इसके कुछ रूल्स रहते हैं कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो किसी में भी हो सकता है, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल क्लॉज हमारा अगर पास में है तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास में होना चाहिए। इस तरह से कुछ रूल्स रहेंगे, तो वो आपका हो जाएगा सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। उसके बाद नंबर 3 टॉपिक है हमारा वॉइस। वॉइस में हमारे पास देखिए 2 तरह की वॉइस रहती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है नरेशन। अब जो नरेशन है यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना होता है। जैसे एक मान लीजिए किसी ने हमें कुछ कहा, हमने एज इट इज़ उसको दोहरा दी बात, तो वो डायरेक्ट में रहती है, और उसको हमने चेंज करके कहा तो वो इनडायरेक्ट में चली जाती है। तो इसका भी वीडियोस काफ़ी रहता है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब ये इसमें क्या है, या हमारे देखो यहाँ असर्टिव लिखा हुआ है। एक्चुअली असर्टिव के अंदर क्या है कि दोनों ही आ जाते हैं, आपका अफर्मेटिव भी आ जाता है और इसमें आपका नेगेटिव भी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करिए, ऐसा दिया हुआ है वहाँ पे। अगर एक्चुअली अफर्मेटिव को नेगेटिव में करना होता है, या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि जैसे अफर्मेटिव को नेगेटिव में किया तो नेगेटिव को अफर्मेटिव में, ऐसे आ जाएगा एग्जाम में। या फिर अफर्मेटिव को इंटरोगेटिव में चेंज करिए, या फिर अफर्मेटिव को आप एक्सक्लेमेटरी में चेंज करिए। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे असर्टिव आ गया, उसके बाद आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, और फिर है प्रेपोजिशन। अब देखो इसको एक बार रब कर लेते हैं। आर्टिकल्स में आपके पास रहेगा जैसे ए एंड द, इसका यूज़ आपको पता होना चाहिए। डिटर्मिनर्स है, ये आर्टिकल में, आर्टिकल जो है वो डिटर्मिनर्स का ही एक पार्ट है, मतलब एक यूँ कह सकते हो टाइप्स में आ जाएगा। और उसके बाद डिटर्मिनर्स में आपने मैनी, मच, ये सब पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है आपका प्रेपोजिशन। तो उसमें आपको ऑन, इन, ओवर, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। बिसाइड, बिसाइड्स, ये आपको प्रेपोजिशन में पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट आता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। इसमें देखिए इंक्लूडिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखा हुआ है। तो जो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री करनी चाहिए। हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसका। ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब हमारे पास ऑप्शन दे दिए, मान लीजिए इज़, आर, और वर एंड हैव। इनमें से हमें एक ऑप्शन चूज़ करना है। हमारा सब्जेक्ट ये है ब्रेड एंड बटर। अब अक्सर गलती क्या करते हैं, हम ब्रेड एंड बटर दो है ऐसा सोचकर हम आर फिल कर लेते हैं, लेकिन ब्रेड एंड बटर जो है वो एक यूनिट में, हम ब्रेड एंड बटर को साथ साथ खाते हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं खाई जाती। तो इसके लिए हमने कहा ब्रेड एंड बटर, तो ये एक यूनिट हो गई है, यानी एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रही है, तो ये हमारा इज़ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्री करना जरूरी होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएंगे, इसमें भी आपके ऑप्शन के साथ रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में हमारे पास देखिए 3 तरह की डिग्री रहती है। नंबर 1 इज पॉजिटिव एंड कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। इसकी डिटेल तो देखिए हमें पूरी करनी ही है। अभी तो एक बार इंट्रोडक्टरी क्लास है हमारी कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक हमारी पॉजिटिव डिग्री रहेगी, पॉजिटिव जैसे कि हम कहते हैं गुड। अब गुड से थोड़ा अच्छा है हम कह देते हैं कि बेटर। और फिर
अगर सबसे अच्छा है तो हम कह देते हैं बेस्ट, यानी गुड, बेटर, बेस्ट। तो इस तरीके से हमें ये तीनों डिग्रीज भी पढ़नी है। हमें ये शब्द नहीं पढ़ने, हमें इनका यूज़ पढ़ना है कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जाएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा कि कनेक्टिव, जिसे आप कंजंक्शन कह सकते हैं। तो उसमें कंजंक्शन में हमारे क्या रहेगा, जैसे कोई भी सेंटेंस को सेंटेंस से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास जैसे वर्ड्स होते हैं बट, बिकॉज, और पेयर में रहते हैं जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के हमें ये कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हुए, हमें कंजंक्शन को यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाना है। नेक्स्ट है हमारा कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो रॉन्गली यूज़ कर लिए जाते हैं, यानी कि वर्ड्स होना कुछ चाहिए था और उसकी जगह पर कुछ और वर्ड यूज़ कर दिए जाते हैं। और नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जिसमें सिनोनिम्स का मतलब होता है कि सिमिलर वर्ड एंड एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। तो ये हमें, ये वोकैब में रहता है, लर्न करने वाली चीज़ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसमें हमें क्या करना है कि एक ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स होते हैं उसके लिए एक सिंगुलर वर्ड, जैसे वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस में, गॉड के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, गॉड में बिलीव ही नहीं करता, तो उसे बोलते हैं एथेइस्ट। इस तरह से वन वर्ड हमें याद करने होंगे, तो वो भी हम उसके ट्रिक से याद करेंगे। एंड उसके अलावा है हमारा प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जो प्रीफिक्स होता है या एक ग्रुप ऑफ लेटर्स कोई भी जो कि किसी रूट वर्ड के आगे लगा के उसका मतलब मीनिंग भी चेंज कर देता है। जैसे मान लीजिए एग्री है और एग्री के आगे अगर मैंने डिस लगा दिया तो ये जो डिस है ये हमारा प्रीफिक्स है, इसको हमने पहले फिक्स किया है, ठीक है। तो इससे प्री से याद करेंगे तो प्रीफिक्स, यानी हमने इसे पहले फिक्स किया और इस वर्ड को हमने बना दिया इसके साथ लिखकर डिसअग्री, तो अग्री का जस्ट अपोजिट हो गया ये, ठीक है। और इसी तरह से सफिक्स, सफिक्स जो है वो बाद में लगेगा। मान लीजिए मैंने एक बना दिया यहाँ, इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अनहैप्पी। अन का मतलब होता है नो, यानी अनहैप्पी यानी कि नॉट हैप्पी, नो होता है, नॉट हैप्पी होता है इसका मतलब, तो अनहैप्पी। ये हमारे प्रीफिक्स हो गए। और अगर हम सफिक्स की बात करें, जैसे मैंने सफिक्स में काइंड लिया और काइंड के साथ नेस वर्ड लगा दिया, ये हमारा सफिक्स रहेगा। नेक्स्ट मैंने इसे आगे लगाया काइंडनेस। काइंड एक एडजेक्टिव है और काइंडनेस दयालुता एक आपका नाउन बन जाता है एक तरह से, तो ये एक एप्सिक नाउन बन जाता है काइंडनेस। इस तरह से हमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स भी लगाकर वर्ड्स लर्न करने होंगे। उसके बाद आता है हमारा कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। जो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स है उसमें क्या है, जैसे पीस और पीस, इसमें आप देखोगे कि थोड़ा सा स्पेलिंग डिफरेंस है। और इसी जैसे मान लीजिए जहाँ पे पीस वर्ड चाहिए वहाँ ये वाला पीस लिखा होगा। अब मान लो मैं ये बोलूँ कि आई वांट अ पीस ऑफ ब्रेड, वैसे स्लाइस ऑफ ब्रेड भी हो सकता है, पीस ऑफ ब्रेड, और ये वाला पीस लग जाए, ठीक है, तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से ये कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स होते हैं कंफ्यूज करने वाले, उनको रॉन्ग, जैसे प्रिंसिपल मान लीजिए लिखा हुआ है, एक आप और देख सकते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए ये लिखा है प्रिंसिपल और एक प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है जैसे इसमें PAL है वहाँ PLE हो जाता है। इस प्रिंसिपल का मतलब तो प्राचार्य होता है, जिसे कॉलेज वगैरह के जो प्रधानाध्यापक जो होते हैं, और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि मुझे तो अपने प्रिंसिपल पर विश्वास है, मतलब मैं अपने सिद्धांत पर विश्वास करती हूँ। टॉपिक है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसका मतलब होता है मुहावरे, जैसे जिसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग कुछ और होता है, और अगर इडियम का मीनिंग यानी जैसे मुहावरे का मीनिंग कुछ और होता है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल है हमारे पास टू ऐड फ्यूल टू द फायर। फायर की जगह पर फ्लेम्स भी लिखा हुआ आ सकता है, फ्लेम्स का मतलब लपटे उड़ रहा है और फायर का मतलब आग होता है। ऐड का मतलब जोड़ना यानी उसमें डालना, फ्यूल मतलब ईंधन। अब यहाँ इसका मतलब है आग में घी डालना, लेकिन बहुत सारी ऐसी इडियम्स भी है जैसे स्मेल रैट, बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। इस तरह इसका मीनिंग है टू मेक द सिचुएशन वर्स।
और ये जो वर्ड्स है ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है। बैड इसकी जो है वो पॉजिटिव डिग्री रहती है। अब पहले से स्थिति को और ज़्यादा ख़राब कर देना, यानी कंपैरेटिवली जो है और ज़्यादा ख़राब कर देना। अगर आप किसी में आग में घी डालने, लड़ाई झगड़ा चल रहा है और आग में घी डाल देते हो तो झगड़ा बढ़ जाता है। तो सिचुएशन पहले से ही ख़राब थी और उसे और ख़राब कर देना, इस मुहावरे का मतलब होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके रहेंगे वहाँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिलेबस किस तरह रहेगा। और हमारी ये क्लास 1 थी, डेमो था एक तरह से, और नेक्स्ट जो है वो क्लास 2 में हम इसके बेसिक्स करेंगे सारे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे मेजर टॉपिक करने के लिए। क्योंकि बेसिक के बिना देखिए मेजर टॉपिक्स हमारे क्लियर नहीं हो सकते हैं। फिर हम एक मेजर टॉपिक को लेकर चलते हैं, फिर उसमें से बेसिक निकलता है, तो थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है बताना। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और हमें इंस्टा पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।